वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अला मन सहिबह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अबाना मौलिदुहु अन तीबि उन्सुरिहि या तीबा मुब्तदाइन मिन्हु व मुख्ततमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी वल आली व सहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहल तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी मज़हर अनवार हक़ नूरे जमाल मुस्तफ़ा नूर ज़हरा व अली नूरुल हसन नूरुल हुदा। मेरे लिए इंतहाई एहतराम के लायक ज़ीनत मसनद सदारत मेरे वली नेमत परवरदाए आगोश विलायत इंतखाब क़िबला आलम अब्बा जी हुज़ूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अमीन अमानाते हुज़ूर चंदी सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद अली हसनैन शाह साहिब बुखारी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मुक़द्दसा हज़रत केलियांवाला शरीफ काबिल कदर उलमाए कराम नातख़ानन शीर लिसान क़ुर्राए अज़्ज़ाम खिताबात का और नातख़ानी का सिलसिला जारी है। मेरे बाद भी आप हसीन खिताबात सुनने वाले हैं। मैं अपने वक्त के अंदर मुख्तसर हाज़री पेश करते हुए सबक सुनाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुनने सुनाने के बाद मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। ये महाफ़िल का जो सिलसिला है हमारा माह रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर ख़ास तौर पर खुशी का जो इजहार होता है, घरों को सजाते हैं, चरागां करते हैं, महफिलें सजाते हैं, लंगर का एहतमाम होता है, जुलूस निकालते हैं, झंडे लगाते हैं। ये सारा सिलसिला क्या है? दलाइल की दुनिया बड़ी वसी है। मैं सादी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगा, आसान सी बात कि अगर कोई पूछे कि ये क्यों करते हो तो उसे जवाब दो कि दलाइल के लिए उलमा के पास जाओ। हमारे पास तो सादा सा जवाब है जो मियाँ साहब ने सादे अंदाज में बता दिया कि जो किसे दा आशिक होंदा गल सेदी करदा। जी, उसे बताओ कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं और जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करता है, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उसे अपनी रहमत से नवाजते हैं। कायनात का रब भी वहाँ रहमत नाज़िल फरमाता है। ये दो बातें मैंने मुकम्मल करनी है। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है कि सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार कैसे किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे नवाजा। मोहब्बत है ना हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, ये हमारा दावा है। अब उसके लिए ये तो नहीं कि तस्बीह लेके पढ़ते रहें कि आका हमें आपसे प्यार है, हमें आपसे मोहब्बत है। कुछ करना होगा, करके दिखाना होगा। मोहब्बत ये तकाजा करती है कि सिर्फ बोल के ना कहा जाए
बल्कि कुछ करके दिखाया जाए, महबूब को पता चले कि मेरे साथ मोहब्बत करता है। ये सिलसिले सारे ये इजहार है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। सहाबाए किराम हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस मुबारक के रावी हैं, फरमाते हैं करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, हम गुलाम हाजिर खिदमत थे, थोड़ा सा वक्त गुजरा, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा गुजर गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ नहीं लाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए हैं, वापस नहीं तशरीफ ला रहे। फरमाते हैं कि मुझसे ना रहा गया, मैं उठ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे चल पड़ा। जब मैं उठा तो बाकियों ने देखा, वो भी पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। कहते हैं तलाश करते करते मैं उस बाग तक पहुंचा जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि हजरत अबू हुरैरा को कैसे पता चल गया कि हुजूर यहाँ तशरीफ फरमा है। जिन गलियों से मेरे आका गुजर जाते वो गलियां भी महक जाती थी, तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फरमाते हैं उस बाग तक मैं पहुंचा, बड़ा बाग था और उसके गिर्द दीवार थी, दीवार भी बड़ी ऊंची थी। उस दीवार से अंदर देखा नहीं जा सकता था, दरवाजा दूसरी साइड पर था। अगर मैं चक्कर लगा के वहां तक जाता तो काफी टाइम लगता, बहुत बड़ा चक्कर लगाना पड़ता। मोहब्बत फिर रास्ते खुद बताती है। फरमाते मैंने इधर उधर देखा तो बाग की जो दीवार थी उसमें एक सुराख था जिससे बाहर के कुएं का पानी अंदर जाया करता था। उस वक्त खुश्क थी। फरमाते हैं मैं लोमड़ी की तरह सिमट कर उस सुराख से अंदर दाखिल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, पहचान गए कि मेरे गुलाम जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज बता रहा था कि आका आपकी मोहब्बत में हम ज्यादा वक्त आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए आपके पीछे आया हूं। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया अबू हुरैरा है। जी आका अबू हुरैरा हूं। आप तशरीफ फरमा थे, तशरीफ फरमा होने के बाद आप कदाए हाजत के लिए तशरीफ ले आए। वक्त ज्यादा गुजर गया, हमसे बर्दाश्त न हुआ। आका मैं आपके पीछे आ गया और बाकी सहाबा भी मेरे पीछे आ रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये मोहब्बत का अंदाज समझा और पहचान लिया कि ये गुलाम मेरी मोहब्बत में आ रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे नवाजा। फरमाया अबू हुरैरा वो भी आ रहे हैं। जी आका बाकी साथी भी आ रहे हैं, वो दरवाजे की तरफ से आ रहे हैं, मैं यहाँ सुराख के जरिए अंदर आ गया। फरमाया अबू हुरैरा ऐसा कर, वो दरवाजे की तरफ चला जा, इस वक्त जो जो मेरा गुलाम मेरी तरफ आता नजर आए सबको जन्नत की बशारत अता फरमा दे, सबको जन्नत की बशारत अता फरमा दे। क्यों? इसलिए कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते हैं कि मेरी मोहब्बत में आ रहे हैं। मोहब्बत में कुछ किया जाए तो आका नवाजते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बशारत लेकर जाने लगे। यूं समझ ले कि जन्नत की सनद बांटने लगे, हर सहाबी को जन्नत की सनद देने के लिए जाने लगे। अब सनद जो होती है ना, डिग्री जो होती है, उस पर मोर का होना जरूरी है। मोर के बगैर सनद बोलिए नहीं होती। यकीनन विजदानी बात है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज की होगी, आका मैं जाके बशारत दे दूं, इतनी बड़ी सनद दे दूं तो मेरी बात की वो हैसियत ना बने, कोई मोर भी तो साथ होनी चाहिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा ये मेरे नालैन ले जा, नालैन पाक ले जा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने उठाए, सीने से लगा लिए। कहाँ लगाए? इसलिए हम सीने पर लगाते हैं ना जी। फरमाया ये नालैन उठा ले, सीने से लगाए आपने। गोया यूं समझ ले बशारत जन्नत की अता फरमा रहे हैं, ऊपर मोर नालैन मुस्तफा की हो रही।
ये है जो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर मोहब्बत का इजहार करे, आका अलैहिस्सलाम उसे नवाजते हैं। और जिस घर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की सना होती है, आका अलैहिस्सलाम की अजमतें बयान होती हैं, रब की रहमतें वहां कितनी नाज़िल होती हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़री के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के अंदर 3 किस्म के लोग थे। एक वो जिन्हें अल्लाह ने कलमा तौहीद अता फरमाया था, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम जो मुसलमान थे। एक तबका वो था जो काफिर थे। एक तीसरा तबका था जो कलमा जुबान से पढ़ते थे लेकिन अंदर से मानते, उन्हें मुनाफिक कहा जाता। ये 3 गिरोह थे। मुसलमान आते मस्जिद नबवी के अंदर, हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा करते। नमाज अदा करने के बाद सहाबा का ये तरीका था, ये आज हम ही नहीं महफिल सजा रहे, हम ही नहीं हुजूर की सना बयान कर रहे जी, सहाबा का भी ये तरीका था। नमाज अदा करने के बाद सहाबा फरमाते हम बैठ जाते, खास तौर पर फजर की नमाज के बाद, याद इस मुबारक में बात मौजूद है। फरमाते हम आपस में बैठ के जिक्र करते, क्या बयान करते, हम अपना माजी देखते कि हम क्या थे, हमारे हालात क्या थे, इंसानियत के मकाम से हम वाकिफ नहीं थे। हम उस माशरे में रहते थे जहां बच्चियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, जहां बेवा माँ को सरे बाजार बेच दिया करता था, जहां इंसानियत की कोई इज्जत नहीं थी। गुनाह करने वाला गुनाह करके उस पर फख्र करता था। कहते हम उस माशरे में रहते थे। फिर हम इस बात पर गौर करते कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो हिदायत अता फरमाई है वो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके से। कहते हम हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमतें बयान करते हैं, क्या आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हमें ये हिदायत मिल गई, ये सबक मिल गया, ये रास्ता मिल गया जो जहन्नम की बजाय जन्नत की तरफ जाने वाला है। फरमाते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान होती तो मुसलमानों के दिल खुशी से खिल उठते, चेहरे भी रोशन हो जाते। दूसरी तरफ जो मुनाफिक होते, मस्जिद में उन्हें भी आना पड़ता, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान सुनते तो उनके दिल तंग होते। मुनाफिकों ने सोचा कि ये शान सुनने से भी बच जाएं और नमाज का इजहार भी हो जाए। उन्होंने मस्जिद अलग बना ली, चंद दिन वहां नमाज पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम भेजा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि मुनाफिकों की मस्जिद गिरा दो, खत्म हो गई मस्जिद। वहां लोग कूड़ा फेंकने लगे। काजी साहब फरमाते हैं वक्त गुजरता गया, एक सहाबी थे, उनका घर आबाद नहीं था, शादी नहीं की। किसी ने कहा शादी कर लो, उन्होंने कहा मेरे पास घर ही नहीं, आबाद क्या करना है। कहा वो जो जगह कूड़े वाली है वहां छोटा सा कोई बना लो हुजरा और शादी कर लो। फरमाते उन्होंने शादी कर ली, कच्चा सा वहां झोंपड़ी बना ली। जितना अरसा वहां रहे औलाद से महरूम रहे। काजी साहब लिखते हैं कि वहां एक दरख्त था, उस पर फाख्ता का घोंसला था। सहाबा फरमाते हमने घोंसला देखा, फाख्ता को उठते बैठते वहां देखा, लेकिन कभी उसके अंडे नहीं वहां देखे। इस पर काजी साहब तबसरा करते हैं, फरमाते हैं कि नतीजा ये निकला, जिस जगह चंद दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत के खिलाफ बात हो, वो जगह हमेशा नहुसतों का मरकज बन जाती है। और उसके मुकाबले में जिस घर के अंदर, जिस जगह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों का जिक्र हो, आका अलैहिस्सलाम की शाने बयान हो, वहां अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ुल होता है। इसलिए ये मकान और मकान के मकीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत की महफिल सजा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी नात और उसके बाद हमारी मेहमान खास खतीब पाकिस्तान मकबूल ज़माना अज़ीम नुक्तादा हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद मंजूर चिश्ती गोरडवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके साहबजादे खतीब अहले सुन्नत खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद अहसन साहब अहमद हसन साहब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो खिताब फरमाएंगे। आखिरी सना खां बुलबुल बाग़े रिसालत, बड़ी खूबसूरत आवाज़, खादिम आस्ताना अली हज़रत कहलियाँ वाला शरीफ
मोहतरम जनाब मोहम्मद इबरार हाशमी साहब वो आएँ और हुजूर की बारगाह में नात शरीफ का नजराना पेश करें।